प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग व्याख्या वाले भाग में काव्य संदर्भ में बात करेंगे। वैसे मॉडर्न एटम बम में जितनी सारी व्याख्याएं हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सारी व्याख्याओं में कुछ ऐसी व्याख्या है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन व्याख्याओं पर अभी हम चर्चा करेंगे और आशा है कि आप उन व्याख्याओं को लिखने का अभ्यास करेंगे, बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। एक व्याख्या लिखने की आवश्यकता है, यानी एक गद्य से और एक काव्य से दो व्याख्याओं को लिखना है। अब एक काव्य से बात कर रहे हैं तो काव्य से एक और गद्य से भी एक, 4-4 नंबर के दो व्याख्याएं हैं। उन दोनों व्याख्याओं को हमें लिखना है, अर्थात अभी जो हम काव्य से कर रहे हैं उसमें एक लिखना है। वैसे बोर्ड में आपको जो प्रश्न देता है तात्कालिक रूप से उन प्रश्नों पर भी आप ध्यान देंगे। क्या पूछ रहा है, जैसा आपको निर्देश देता है उसके अनुकूल आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर व्याख्या शुरू करते हैं। 100 प्रसंग व्याख्या है काव्य वाले भाग से, यानी पद्य खंड से। पद्य खंड को ही काव्य खंड कहा गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली व्याख्या है, धानी सो पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, कई ने जगत जस बेचा कई ने लेन जस मोल, यह जो पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल। यह आपको मलिक मोहम्मद जायसी रचित करबक नामक पाठ से उद्धृत है। तो करबक में कवि ने यश के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसको फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जायसी रचित करबक नामक पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने जस के मूल्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। या यहां पर ध्यान देना है, करबक में 2 करबक हैं। यह करबक जो है वह आपको दूसरे करबक का अंश है। दूसरे करबक में आप नहीं, पहले करबक का यह अंश है, इसको आप देख लीजिएगा। यह करबक का अंश है और इसमें जस के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने यश को खरीद लिया हो, अर्थात यश प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वही उसका भोक्ता होता है। वह न यश को बेच सकता है और न कोई व्यक्ति यश को खरीद सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं, धानिसो पुरुष जस कीरत जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। फूल भले ही मर जाए, फूल के मरने का मतलब हुआ फूल सूख जाए, उसकी जो पत्तियां हैं वह मुरझा जाए। फूल भले ही मर जाए लेकिन उसकी गंध नहीं मरती है। फूल मरे पे मरे न बासु, केई न जगत जस बेचा। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने यश को बेच दिया है, कोई ऐसा भी नहीं है जिसने यश को खरीदा हो। और अंत में कवि कह रहा है कि इस आधार पर यदि कोई मेरी कहानी को पढ़ता है, अर्थात पद्मावत को पढ़ता है, क्योंकि ये करबक जो है वह पद्मावत नामक महाकाव्य से उद्धृत है, तो इस पद्मावत को जो पढ़ता है वही इसके मूल्य को समझ पाएगा। इस तरह आपने देख लिया कि दूसरे करबक में कवि ने यश के मूल्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
अब आगे आप देख लीजिए। कि हर वे आदमी जो मेहनत कश है, लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। यह पंक्ति आपको प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसके कवि का नाम आप लिखा हुआ देख रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल है। तो आप इसको सजाकर लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने लोहा के मूल्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लोहा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संसार में जितने सारे मेहनत कश स्त्री पुरुष हैं, वे सब के सब लोहा है। खासकर दबी सताई हुई औरत विशेष किस्म का लोहा है। यही स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हर वे आदमी जो मेहनत कश है, परिश्रम करने वाला है, वही तो लोहा है। उसी के बल पर संसार चलता है, समाज चलता है, देश चलता है। वह नहीं रहे तो हमारा देश समाज पंगु बनकर रह जाएगा, हम साधनहीन बनकर रह जाएंगे। इन पुरुषों के बीच जो दबी सताई हुई औरत है, वह परिश्रम करती है, वह विशेष किस्म का लोहा है, उस पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो इस तरह आपने इन पंक्तियों का अर्थ जान लिया। अब यहां पर देख लीजिए, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरन गिरावत, छवि निरखति नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहु भांतिन, व्यंजन विविध अगनिया, दारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। यहां पर आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में इस तरह आपको पूरा पद नहीं देगा, उस पद का थोड़ा सा अंश देगा। थोड़ा सा अंश देगा, जैसे आपको कह देगा, आपने खात नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। इतना ही दे देगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप पूरा का अर्थ स्पष्ट कर देंगे, और पूरा का जो अर्थ स्पष्ट करेंगे वही आपकी सही व्याख्या हो जाएगी। केवल इतना का अर्थ हम स्पष्ट करेंगे तो वह पूरा प्रसंग स्पष्ट नहीं हो पाएगा। आपको यहां पर 100 प्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए आप इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश महाकवि सूरदास रचित सूरसागर के पद से उद्धृत है, जिसमें कवि ने बालक कृष्ण के भोजन करने के विधि विधान क्रियाकलाप को चित्रित करने का प्रयास किया है। बालक कृष्ण बाबा नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। तरह तरह का भोजन बनाती है मां यशोदा अपने बेटे को खिलाने के लिए, और तरह तरह का भोजन बालक कृष्ण करते हैं। अपने नहीं करते हैं, अपने ही नहीं करते हैं, थोड़ा बाबा नंद के मुंह में भी लगा देते हैं। यह सब जो आनंद है वह आनंद अद्भुत है। ऐसा सौंदर्य, ऐसा आनंद तीनों लोक में कहीं और संभव नहीं है। तो यही पर स्पष्ट किया है कि आपन खात नंदमुख नावत, अपने भी खाते हैं और बाबा नंद के मुंह में भी थोड़ा खिलाने के नाम पर लगा देते हैं। सो छवि कहत न बनिया, उसकी जो सुंदरता है वह कहते नहीं बनती है।
जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। जो आनंद आज बाबा नंद और माँ यशोदा को मिल रहा है वह तीनों भुवन में संभव कहीं और नहीं है। भोजन करी नंद अचवन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। भोजन कर लेने के बाद बाबा नंद ने बालक कृष्ण को अचवन करा दिया और उस भोजन के बाद जो जूठा अवशिष्ट बचा रह गया वह अवशिष्ट किसी साधारण व्यक्ति का जूठन नहीं है, अवशिष्ट नहीं है, साक्षात भगवान का है, महाप्रसाद है वह। ऐसे जूठन को सूरदास मांगते हैं, हर कोई मांगता है और वह जूठन जिससे मिल गया उसके जीवन का उद्धार हो गया। इस तरह आपने देखा संक्षेप में पूरे पद का अर्थ। अब इसमें देखिए, कबहों का अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी धायबी कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास खाई। बुझई सो है कौन कहबी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ियो बन जाई। जानकी जगत जननी जन की लिए बचन सहाई। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुनगन गाई। यहां पर आपको देखना है कि यह पद तुलसीदास रचित है और यह पद विनय पत्रिका से उद्धृत है। तुलसीदास की एक महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका भी है और भी रचनाएं हैं, लेकिन विनय पत्रिका, उसी विनय पत्रिका से आपको दोनों पद दिया गया है। तो पहला पद यह है जिस पद में कवि ने मां सीता से अपना दर्द यानी कवि का दर्द बताने का प्रयास किया गया है, या इसको ऐसे समझ लीजिए, कवि ने मां सीता से निवेदन किया है कि मां आप मेरे प्रभु श्री राम को मेरा दुख दर्द बता देंगे जब आपको अनुकूल अवसर मिले। जब अवसर आपको अनुकूल मिले, मौका मिले अनुकूल, तब आप मेरे दुख दर्द को बता देंगे। और जब वो मुझे मेरे विषय में पूछेंगे तब आप कहेंगे कि आपका नाम लेकर एक दीनहीन असहाय व्यक्ति जीवन यापन करता है, अपना जीवन उद्धार कर रहा है और उसकी दुर्दशा यह है। और जब मेरे विषय में मेरे प्रभु श्री राम सुन लेंगे तो निश्चय ही मेरा उद्धार हो जाएगा। यही तो सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ियो बन जाए। प्रभु श्री राम जब मेरा सुनेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ जीवन सुधर जाएगा, बन जाएगा। हे जगत जननी मां जानकी, आप अपनी वाणी से, अपनी बात से इतनी कृपा कर दीजिए और इससे तुलसीदास के जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस तरह आपने कवि के जीवन की भक्ति को देख लिया कि यहाँ पर कवि सीधे तौर पर अपने प्रभु श्री राम से नहीं कहता है, मां सीता के माध्यम से अपना दुख दर्द का संदेश भिजवाता है। यही विनय पत्रिका का रूप है। विनय की पत्रिका है वह, संदेश के माध्यम से कभी अपना दुख दर्द अपने प्रभु श्री राम तक पहुंचाता है। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी वचन प्रीत निर्भयी अर्थ अद्भुत तुकधारी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सबहि रसना प्रकाशी विमल बुद्धि हो तास की जो यह गुण श्रवण धरे सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यह आप जान रहे हैं कि नाभा दास
की रचना छप्पे है। नाभादास की बड़ी महत्वपूर्ण रचना का नाम भक्तमाल है, जिस भक्तमाल में छप्पे छंदों का प्रयोग किया गया है। उसी छप्पे छंद के नाम पर इस पाठ का शीर्षक भी रखा गया है। तो आप इसको समेट कर कहेंगे, प्रस्तुत काव्यांश नाभादास रचित छप्पे शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने सूरदास की विशेषताओं का वर्णन किया है। सूरदास के काव्य में आप यहां पर देखेंगे उक्ति वैचित्र का अद्भुत रूप दिखाई पड़ता है। अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर रूप दिखाई पड़ता है, और इसके साथ साथ वहां प्रेम की प्रगाढ़ता है, राधा कृष्ण के प्रेम की प्रगाढ़ता है, अत्यंत लयात्मकता है, और उन्होंने अपने हृदय की दिव्य दृष्टि से, क्योंकि हमारे आपके तरह इनको बाहरी आंख नहीं थी, आंखें नहीं थी, उन्होंने हृदय की आंख से जो हरि लीला को देखा उसका बड़ा सुंदर अद्भुत चित्रण किया। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सबों का बड़ा सुंदर चित्रण किया, और इसी कारण कवि ने स्पष्ट कर दिया कि विमल बुद्धि जिसकी होगी, जिसकी बुद्धि निर्मल होगी, वही इसके गुण को सुन सकेगा। इसको पलट कर भी आप अर्थ ले सकते हैं कि जो इनके गुण का सम्मान करता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। दोनों बात हो सकती है। आप इसका अर्थ लगाएंगे, जिसकी बुद्धि विमल है वह इसे के गुण का सर्वनन करता है, और तब लिखेंगे इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जो इसका गुण सर्वनन करता है उसकी बुद्धि विमल हो जाती है। तो दोनों बात हो गई, और तब अंत में कवि ने कहा कि सूर की कविता ऐसी कविता रसपूर्ण भावपूर्ण कविता होती है कि जो भी सहृदय व्यक्ति देखता है, कवि हृदय वाला व्यक्ति देखता है, वह झूम उठता है, सिर चालन करना शुरू करता है, सिर धुनना शुरू कर देता है, मस्ती से झूमना शुरू कर देता है। इस तरह आपने इन पंक्तियों को देख लिया, इस पद को देख लिया। आगे है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यह भी आपको नाभादास के छप्पे से ही उद्धृत है। नाभादास के दो छप्पों को आप लोगों को पढ़ना है, पहला और दूसरा। दूसरे छप्पे में कृष्ण का वर्णन किया गया है, या फिर सूरदास की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन किया गया है। पहले छप्पे में कबीर का वर्णन है। तो कबीर के काव्य की क्या विशेषता है उसको इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है? तो भक्ति विमुख जो धर्म है उसे, उस धर्म को भी अधर्म हमें मान लेना चाहिए, और योग यज्ञ व्रत दान या भी भजन के बिना है तो उसे निर्मूल्य समझना चाहिए। इसको फिर से एक बार समझ जाइए कि प्रस्तुत काव्यांश नाभादास रचित छप्पे के प्रथम छप्पे में कबीर की विशेषताओं को सामने रखने का प्रयास किया गया है। कबीर के मुताबिक जिस धर्म में भक्ति का उल्लेख नहीं है उस धर्म को हमें अधर्म ही समझना चाहिए, और फिर जिस भजन में यह कह लीजिए जिस योग यज्ञ व्रत दान में भजन नहीं है उस योग यज्ञ व्रत दान को तुच्छ समझना चाहिए, जबकि यह सब चीज बहुत महान है। लेकिन भजन नहीं है
तो ऐसे महान को भी निर्मूल्य समझना चाहिए। और फिर धर्म जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वह धर्म यदि भक्तिहीन है तो ऐसे धर्म को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब सातवें को देखिए, प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काट कालिका सिकिला की कलऊ देत काल को। यह भूषण की रचना है। तो भूषण की रचना का शीर्षक आप जानते होंगे, कवित्व है। तो आप इसी को समेट कर लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश भूषण रचित कवित्व पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। छत्रसाल की तलवार की वीरता का वर्णन किया है। तलवार की वीरता का वर्णन का मतलब छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। वह तलवार ऐसी है जो दुश्मनों, कटक कटीले दुश्मनों, बड़े वीर वाकुरे दुश्मनों को काट काट कर क्या करती है, कालिका सी किला की कलऊ देत काल को। कालिका की तरह, मां काली की तरह हंस हंस कर भगवान रुद्र को भोग लगाने का काम करती है। यह तलवार ऐसी है जो बड़े वीर वाकुरे दुश्मन, साधारण दुश्मन नहीं, बड़े बड़े वीर वाकुरे दुश्मनों को अनगिनत दुश्मनों को काट काट कर, उसकी गर्दन काट काट कर कालिका की तरह महाकाल को, भगवान रुद्र को कलऊ देने का काम करती है, भोग लगाने का काम करती है। तो इस तरह आपने देख लिया कि इस कवित्व में कवि ने छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है, छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया है। द्वार हो भोर ही को आज रटत रेढ़िया अरि और न कौर ही तो काज, कलि काल कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाज, नीच जन मन ऊंच जैसे कोड में की खाज, हरि हिये में सदैव बुझियो जाय साधु समाज, मोह से कौ कतौ को तिन कहियो कौशल राज, दीनता दारिद दले को कृपा बारिद बाज, दान दशरथ राय तू बनायत सिरदाज। यह आप जानते हैं कि यह पद तुलसीदास रचित है और तुलसीदास के दो पदों को पढ़ना है। पहले पद में कवि ने मां सीता से अनुनय विनय किया, अपनी दीनता दरिद्रता की समस्या को लेकर श्री राम तक पहुंचाने का निवेदन किया। अब दूसरे में भी उसी तरह की भक्ति का वर्णन है, लेकिन यहां पर उसके भक्ति का रूप स्वरूप थोड़ा अलग है। अब इसमें देख लीजिए, कवि अर्थात तुलसीदास एकदम दीन दरिद्र है, जन्म का भूखा भिखारी है, जन्म का ऐसा भूखा भिखारी है कि भरपेट भोजन के लिए सुबह सवेरे ही वह अपने प्रभु श्री राम के द्वार पर जाकर रिरियाने लगते हैं, रोने लगते हैं, क्रंदन करने लगते हैं। यह कलिकाल बड़ा कराल है, विकराल है। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाज, सब तरफ से खराब है, ये कुसाज है, कुभांति है। इसे काल का लक्षण है कि आदमी का गुण बहुत निम्न स्तर का होगा, लेकिन मन बहुत ऊंचा होगा, कोड में खाज की तरह। कोड में खाज मुहावरा है जिसका अर्थ में है दुख में और दुख बढ़ जाना। तो एक तो आदमी का मन नीचे है, लेकिन स्वभाव बहुत ऊंचा है। कहता है कि हम कलेक्टर बनेंगे, लेकिन उसको चपरासी बनने की भी योग्यता नहीं है। यही चरित्र है कलयुग का। लेकिन इस कलयुग में भी कुछ अच्छे साधु स्वभाव के लोग हैं, दीन दया करने वाले हैं, सब निर्मम ही नहीं है, सब कठोर ही नहीं है।
हर हिये में सदा बूझियो जाए साधु समाज। साधु समाज का व्यक्ति कुछ है जो मेरे दुख दर्द को देखकर ममतामयी हो जाता है, उसके हृदय में दया जगती है और वह प्रभु श्री राम से मेरा दुख दर्द जाकर बताएंगे। वह प्रभु श्री राम यदि सुन लिया मेरा दुख दर्द तो फिर मेरा उद्धार हो ही जाएगा, इस भरा जीवन से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। या जन्म का भूखा भिखारी को भर पेट भोजन मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और यह भर पेट भोजन कोई अनाज का भोजन नहीं बल्कि भक्ति का भोजन है। तो इस तरह आप यहाँ पर जो देखते हैं कि प्रभु श्री राम सुन लेंगे तो तुलसीदास को जबाएंगे, भोजन कराएंगे। कौन चीज? सुधा सुनाज, सुंदर चावल और दूध से बनी खीर का भोजन कराएंगे, लेकिन वह खीर खीर नहीं है बल्कि भक्ति है। इस तरह आपने देख लिया कि कवि ने भक्ति को ही भोजन के रूप में यहां पर चित्रित किया है। इसकी व्याख्या पहले हो गई है, रिपीट कर गया है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। यहां पर आपको देखना है कि यह पंक्ति कहाँ की है और इसके रचनाकार कौन है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पाठ का नाम है अधिनायक और इसके रचनाकार का नाम रघुवीर सहाय। आप पंक्ति देखिए, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। इसको आप विधिवत व्यवस्थित रूप से लिखेंगे कि रघुवीर प्रस्तुत काव्यांश रघुवीर सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने स्वतंत्र भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नेता मंत्री की क्रूरता का चित्रण किया है। वह नेता मंत्री स्वभाव तौर पर शासक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जबकि उनका काम है जनता की सेवा करना, लेकिन वे जनता की सेवा करने के बदले जनता से सेवा करवाने का काम करते हैं। वे ही शासक के रूप में, प्रजातंत्र में वास्तव में शासक आम नागरिक होते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि आम नागरिक शासक बनने के बदले वह सेवक बना हुआ है और जो नेता मंत्री है जो सेवक के रूप में होना चाहिए वह ही शासक बना हुआ। इसी को यहां पर दिखाता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, ये आम आदमी है। पूरा पश्चिम का मतलब केवल पूरा पश्चिम मत समझ जाइए। पूरा पश्चिम का मतलब हुआ यहां पर चारों ओर से नंगे बूचे नरकंकाल, अत्यंत दीनहीन गरीब, खाने पीने के लिए जिसको नहीं मिलता है वैसा गरीब आदमी आता है और इस नेता मंत्री को सिंहासन पर बैठाता है, उसके गले में तरह तरह का मेडल देता है, तमगे लगाने का काम करता है, मुंह देखी बड़ाई करने का काम करता है, जय जयकार करने का काम करता है। इस तरह आपने देख लिया कि कवि ने आधुनिक भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार करने का प्रयास किया है कि आज जिसको सेवक होना चाहिए वह राजा बना हुआ है और जिसको राजा होना चाहिए वह सेवक बना हुआ है। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही
रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति आपको सुभद्रा कुमारी चौहान रचित है और पाठ का नाम है पुत्र वियोग। इसको सिस्टमैटिक ढंग से इसी तरह लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवयित्री ने कवि ने नहीं कर दीजिएगा, कवयित्री ने मां के ममता को दिखाने का प्रयास किया है कि बड़े यत्न से हर मां संतान प्राप्त करती है, उसके लिए तरह तरह का उपाय करती है उसके जीवन रक्षा के लिए, लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए कि कवयित्री का बेटा जो बहुत यत्न से पालित पोषित प्राप्त था, वह फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। उसने भगवान की मिन्नतों से प्राप्त किया पुत्र को, बहुत देख रेख से उसे पाला पोसा, सब कुछ के रहने के बाद भी वह मर गया। कोई कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। पुत्र इसके लिए खिलौना के तरह था और वह खिलौना इसके सामने से छिन गया और यह असहाय विवश बैठी रह गई। रही उठ गया छौना मेरा, और इसका छौना उठ गया। छौना कहते हैं हिरण के बच्चे को। यहाँ पर खिलौना और छौना दोनों शब्द का प्रयोग पुत्र के लिए ही किया गया है। तो इस तरह आपने देख लिया कि मरने के बाद पुत्र के प्रति मां के मन में क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, उन सारी भावनाओं को यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इस पंक्ति को देखिए, यह उषा शीर्षक काव्य से उद्धृत है, जिस पाठ के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह। तो आप इसको लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश शमशेर बहादुर सिंह रचित उषा पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने प्रकृति सौंदर्य अर्थात उषाकालीन सौंदर्य को चित्रित करने का प्रयास किया है। उषाकालीन सौंदर्य को चित्रित करने का प्रयास किया है कि जब तक सूर्य का पूर्ण उदय नहीं होता है, उषा जादूगरनी के तरह 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 का सुंदर जादू के जैसा खेल दिखाती है, लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का सारा जादुई खेल समाप्त हो जाता है। जादू टूटता है इस उषा का। अब उषा जो जादूगरनी के तरह 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 का खेल दिखाती है, वह खेल अब समाप्त होता है, क्योंकि अब सूर्योदय हो गया है। सूर्योदय होने के बाद पूरी प्रकृति साफ हो जाती है। वहां पर राख से लिपा हुआ चौका, काले स्लेट पर सिल या खड़िया मलने की बात नहीं होती है। इस तरह जो आपने पढ़ा है ऊपर के संदर्भ में, उन सारे दृश्यों की अब आवश्यकता नहीं है। अब पूर्णतः प्रकृति में प्रकाश फैल गया। जागिए ब्रजराज कुमार, कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संचित भय, मृंग लता भूले, तमचुर खगरूर सुनऊ, बोलत बनराई, रमाति गो खरखनी में, बछराही धाई, विदु मलिन रवि प्रकाश गावत न, सूर श्याम प्रात उठे अंबुज करधारी। यह सूरदास रचित है, सूरदास के पद से उद्धृत है। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश या पद ही कह लीजिए, सूरदास रचित है, जिसमें कवि ने सुबह सवेरे बालक कृष्ण को जगाने का चित्रण किया है। सुबह सवेरे आप देख रहे हैं कि कमल का फूल खिल गया है, कुमुदनी संकुचित हो गई है, कमल के फूल पर अब भौरे मडराने लगे हैं।
तमचूर यानी मुर्गे बाग देने लगे हैं। चारों ओर गाय अपने खूंटे पर बछड़े को दूध पिलाने के लिए उछल कूद करने लगी है। सूरज का प्रकाश तेज हो रहा है और विपरीत में चांद मलिन हो रहा है। लोग प्रभाती चारों ओर गाते नजर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में सोए रहना उचित नहीं है। हे बालक कृष्ण, अब तो उठिए। हे कमल के समान कर वाले, अंबुज करधारी, कमल के समान कर वाले हाथ वाले कृष्ण, अब तो जगिए। इस तरह आपने यहां पर कृष्ण के जगाने का चित्रण पढ़ लिया। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा, जय कवि सुनी चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक की उजियारा, जग सूझा एक ही नैनाहा, वासूक असनक्तन माँ, जो लय अम्बई डाब न होई, तो लय सुगंध बसाई न सोई। इसमें आप देखें कि इस काव्य के रचनाकार का नाम हुआ मलिक मोहम्मद जायसी और पाठ का नाम करवक। इसमें कवि ने व्यक्ति के गुण के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। व्यक्ति रूप के कारण नहीं, गुण के कारण महान होता है। इसलिए इस करवक में कवि ने हर एक व्यक्ति को गुणवान बनने का संदेश दिया है। यही कहा है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। यह मोहम्मद गुनी एक आंख वाला है, लेकिन जो भी इसकी कविता को सुनता है वह मोहित हो जाता है। एक आंख और दो आंख वाले, सुंदर रूप रंग वाले की नजर की ओर कोई नजर उठा के नहीं देखता है। यह जो काना है, कुरूप है, उसकी कविता सुनकर लोग मोहित होता है, अर्थात गुण के कारण व्यक्ति मान। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। चांद बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें भी कलंक होता है। अतः व्यक्ति को दूसरे के दोष को देखने के बदले गुण को देखने का प्रयास करना चाहिए। चांद के कलंक को हम नहीं देखते हैं, चांद की चांदनी को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा दूसरे के गुण को ही देखना चाहिए। जग सूझा एक ही नैना, वासुक असनक्तन माह। अरे दो आंख को कौन पूछता है? संसार को देखने के लिए एक आंख ही पर्याप्त है। जिसकी दृष्टि एक है वह संसार को बढ़िया से देख पाता है, समझ पाता है। एक के शरण में रहने वाले को अनेक के सामने जाने की कोई मजबूरी नहीं होती है। और जो एक को पकड़ के नहीं रखता है वह जीवन भर दर दर अनेक के चक्कर में फंसा रह जाता है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण है। जरा नजर उठाकर देख लीजिए, आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच शुक्र तारा है, एक है, काना भी है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार हुआ है। सबकी नजर पड़ती है तो पहले शुक्र तारा पर। तो जिस प्रकार एक आंख वाला शुक्र तारा नक्षत्रों के बीच चमकदार होता है, उसी तरह बहुत सारी आंखों, बहुत सारे लोगों के बीच एक आंख वाला व्यक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लय अंबय डाब न होई, तो लय सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम में मंजरी नहीं लग जाती है, आम बड़ा सुंदर है, महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण तब है जब उसमें मंजरी लगती है, फल लगते हैं। जब तक आम में मंजरी नहीं लगे तब तक आम का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह व्यक्ति गुण के कारण महान होता है, वंश जाति धर्म के आधार पर नहीं। गुण के कारण व्यक्ति तोलय सुगंध बसाई न सोई। इस तरह आपने इस पद में देख लिया कि कवि ने गुण के आधार पर व्यक्ति को महान सिद्ध करने का प्रयास किया है। आगे है, किन समुद्र पानी जो खारा,
तो अति भयों असूज अपारा, जो सुमेर त्रिशूल विनाशा, महाकंचन गिरी लाग आकाशा, जो घड़ी कलंक न परा, कांच होय नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण ओते निर्मल भाव, सब रूपवंत गए मुख जो वह कह चाव। अब यहां पर कहा है कि समुद्र बहुत बड़ा विशाल है, लेकिन उसका पानी खारा है, इस कारण समुद्र बेकार। जैसे कोई बहुत बड़े कुलवंश में है, लेकिन यदि वह गुणहीन है तो वह व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है। यही कहता है कि किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयों असूज अपारा। असूज अपार समुद्र तो है, लेकिन खारे पानी के कारण उसका महत्व नहीं है। इसी तरह तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाला सुमेरु पर्वत तो है, लेकिन वह लोगों की पहुंच से बहुत दूर आकाश में है, इस कारण उसका कोई महत्व नहीं है। गुणवान बनिए और उस गुण का समाज में उपयोग होना चाहिए। केवल गुणवान बनकर रह जाने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनेगा। उस गुण का जब आम आदमी उपभोग करना शुरू कर देगा, तब वह गुण महत्वपूर्ण माना जाएगा। आगे है, जो लय धरी घड़ी कलंक न परा, कांच होए नहीं कंचन करा। यहां पर संघर्ष के महत्व को स्पष्ट किया है। जब तक कोयले की भट्टी में कच्चा सोना गलता पिघलता नहीं है, तब तक वह शुद्ध सोना नहीं बनता है। ठीक ऐसे जैसे जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, वह व्यक्ति महान नहीं बन सकता, महामानव नहीं मान। गांधी जी को राष्ट्रपिता बनने के लिए कई बार जेल की यात्रा, तरह तरह का अपमान, तरह तरह का संघर्ष झेलना पड़ा, तब तो वे राष्ट्रपिता बने। इस तरह आपने जान लिया, संघर्ष के बल पर व्यक्ति महान बनता है। और अंत में कहा कि एक आंख एक नैन जस दर्पण ओते निर्मल भाव। एक आंख वाला तो दर्पण की तरह होता है, जैसे दर्पण के आगे सब जाते हैं, अपना रूप निहारते हैं, संतुष्ट होते हैं, उसी तरह एक आंख वाला व्यक्ति के आगे सब जाता है, संतुष्ट होता है, क्योंकि उसका स्वभाव निर्मल होता है, पवित्र होता है। मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनाबा, सुना जो प्रेम पीरगा पाबा, जोरी लाए रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। ओ मन जान कवित अस्कीना, मकिया रहे जगतमा चीना। कहाँ सो रतन सेन असराजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघो जय किन बकानु। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यह आपको करवक से उद्धृत है, अर्थात इसके कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी हुआ। इसमें कवि ने पहले करवक में अभी आपने पढ़ लिया है कि व्यक्ति गुणवान बनने के लिए, व्यक्ति को गुणवान बनने के लिए उपदेश दिया गया है, और इसमें व्यक्ति को यशवान बनने के लिए कहा गया। यह संसार नाशवान है, इस संसार में कोई नहीं रहा है और न कोई रहेगा, रह जाएगा उसका यश, उसकी कीर्ति। तो अमर कीर्ति के आधार पर यह नाशवान शरीर भी अमर हो सकता है। ऐसे इस शरीर का नाश होना तो निश्चित ही है। कहा कि हमने जो पीर फकीरों से कहानियां सुनी, उन सारी कहानियों को हमने जोड़कर एक सुंदर कहानी अपने लिए तैयार कर ली, इसलिए कि इस संसार में कुछ और रहना संभव नहीं है, कहानी ही रह पाएगी। मकुया रहे जगतमा चीना, संसार में यही पहचान रहेगी। पद्मावत का नायक रत्नसेन आज नहीं है, उसकी नायिका पद्मावती भी नहीं है। हीरामन तोता जैसा
मंत्री भी नहीं है, अलाउद्दीन जैसा दुष्ट भी नहीं है, लेकिन उसकी कहानी तो है, क्योंकि उस कहानी का वर्णन कवि ने कर दिया है। इस तरह आपने जान लिया कि संसार में देह का रहना असंभव है, देह नहीं रहेगी, लेकिन कीर्ति यश तो कायम रहेगा ही। इसीलिए व्यक्ति को कीर्तिवान बनने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह आपने देख लिया काव्य वाले भाग में। तो फिर आपको एक बार बता देना आवश्यक लग रहा है कि अभी जो आपको दिया गया है वो तो महत्वपूर्ण है, उसको आप देखिए, बढ़िया से देखिए, मॉडर्न टर्म में आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त भी जो है उसको भी आपको देख लेना है, विशेष तौर पर इसको देखना है। तो इस तरह आपका ये पाठ पूरा हो गया। हम लोग अगले पाठ में अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।